है दोस्तों, वेलकम बैक। तो आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि क्लियर कवर क्या होता है, इसे क्यों प्रोवाइड किया जाता है और कौन से टाइप के स्ट्रक्चर में हमें कितना क्लियर कवर रखना चाहिए। ये सारी चीजें हम इस वीडियो के थ्रू पूरा डिटेल में समझेंगे और वीडियो के एंड में मैं आपको मॉडर्न मटेरियल बताऊंगा जिसका हम यूज करते हैं क्लियर कवर के फॉर्म में। इसलिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा कि क्लियर कवर क्या होता है और उसे क्यों प्रोवाइड किया जाता है। तो सबसे पहले हम एक बेसिक डेफिनेशन समझ लेते हैं क्लियर कवर से रिलेटेड कि क्लियर कवर क्या होता है। अगर आपसे कोई पूछेगा तो आप उसे कैसे डिफाइन करोगे कि क्लियर कवर होता क्या है। तो इसको डिफाइन करने के मल्टीपल वेज होते हैं, लेकिन मैं आपको दो बेस्ट डेफिनेशन समझाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्लियर कवर होता क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन आप समझो, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट फेस ऑफ कॉन्क्रीट टू द आउटर फेस ऑफ द बार। यानी जो क्लियर कवर है वो क्या एक डिस्टेंस है जो हमारे कॉन्क्रीट का आउटर मोस्ट फेस होता है, उससे जो आउटर फेस होगा हमारे बार का, उनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। इसे मैं आपको अच्छे से समझा देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ये कोई हमारा स्ट्रक्चर है जिसमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, कुछ बार्स प्रोवाइड किए हुए हैं इस टाइप से। ये हमारे कुछ बार्स है। अब क्लियर कवर कैसे डिसाइड करेंगे, ये तो आ गया हमारे कॉन्क्रीट का ब्लॉक और ये क्या आ गए हमारे बार्स। ठीक है, अब जो क्लियर कवर होगा उसे हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो क्लियर कवर की डेफिनेशन क्या बोलती है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट फेस। जो हमारे कॉन्क्रीट का आउटर मोस्ट फेस है वो कौन सा, ये वाला है। ये हमारा आउटर मोस्ट फेस है कॉन्क्रीट का, टू द आउटर फेस ऑफ बार, और बार का आउटर फेस कौन सा, ये वाला है। तो इनके बीच में डिस्टेंस, यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। ये आपको समझ में आ गई। या इसे हम दूसरे वे में भी डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर कवर क्या होगा, इट इज द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन द एज ऑफ द आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट बार। जो हमारे रेनफोर्समेंट बार रहेगा उसका जो आउटर मोस्ट एज रहेगा, यानी ये वाला एज या इस साइड का एज, यहां से लेके जो हमारे कंक्रीट का जो नियरेस्ट सरफेस रहेगा, यानी जो कंक्रीट का उसका सबसे पास वाला जो सरफेस है, वहां तक की जो शॉर्ट डिस्टेंस आती है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। तो ये आपको समझ में आ गया कि आप क्लियर कवर को कैसे डिफाइन करोगे। उसके दो डेफिनेशन है, कौन कौन सा। सबसे फर्स्ट, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन आउटर मोस्ट फेस ऑफ द कॉन्क्रीट टू द आउटर फेस ऑफ बार। ये आप कैसे डिफाइन करोगे इसे, इट इज द शॉर्ट डिस्टेंस बिटवीन एज ऑफ द आउटर मोस्ट रेनफोर्समेंट बार टू द फेस ऑफ द नियरेस्ट कॉन्क्रीट सरफेस। जो हमारे कॉन्क्रीट का सबसे पास का जो सरफेस है उससे जो हमारा रेनफोर्समेंट बार है उसकी जो एज है, उन दोनों के बीच में जो शॉर्ट डिस्टेंस आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लियर कवर। तो ये आपको समझ में आ गया क्लियर कवर क्या होता है। अब क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं वो भी हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि कौन से टाइप के स्ट्रक्चर में हमें कितना क्लियर कवर प्रोवाइड करना चाहिए। तो सबसे फर्स्ट आ रहा हमारा स्लेब। तो स्लेब में हमें कितना क्लियर कवर रखना चाहिए, 20 mm का। बीम में हमें रखना चाहिए 25 mm का। कॉलम में हमें रखना चाहिए 40 mm का। फुटिंग में हमें रखना चाहिए 50 से 75 mm के बीच का। मिनिमम हमें 50 mm प्रोवाइड करना है। लिंटल में हमें रखना चाहिए 20 mm का। स्टेयरकेस में हमें रखना चाहिए 15 mm का। रिटर्निंग वॉल में रखना चाहिए हमें 20 से 25 mm के बीच में। वाटर स्ट्रक्चर, जो हमारे वाटर स्ट्रक्चर्स आएंगे उनमें हमें रखना चाहिए 20 से 30 mm के बीच में। जो हमारा रफ फाउंडेशन आता है उसमें हमें टॉप में कितना रखना है, 50 mm का, और बॉटम में हमें कितना रखना है, 75 mm का। और जो हमारी शेयर वॉल रहेगी उसमें हमें रखना है 25 mm का। तो ये मेन 10 स्ट्रक्चर्स थे जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया क्लियर कवर कितना रखना चाहिए। लेकिन रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में आपको मेनली स्लेब, बीम, कॉलम, फुटिंग, लिंटल, स्टेयरकेस ही आपको देखने मिलेंगे। तो स्लेब और बीम और कॉलम का तो आपको पता होना ही चाहिए। स्लेब का 20, बीम का 25, कॉलम का 40, जिसे मैंने आपको रिसेंट वीडियो में भी समझाया था कॉलम के लिए। तो इस टाइप से आपको एक क्लियर कवर प्रोवाइड करना है। अब हम क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, हमें एक जरूरत ही क्यों पड़ी कि हमें क्लियर कवर प्रोवाइड करना चाहिए, तो वो भी हम समझ लेते हैं। तो क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करना चाहिए, तो उसके मेन 3 रीजंस होते हैं। तो फर्स्ट रीजन क्या आएगा, जो हमारा क्लियर कवर होता है वो जो हमारे बार्स होते हैं उनको कोरोजन से प्रिवेंट करता है, ताकि जो हमारा मॉइस्चर है वो उसके अंदर नहीं जा सके। जो हमारे बार्स रहेंगे अगर उस तक भी कोई मॉइस्चर वगैरह पहुंचता है या उस पर जो वाटर का इफेक्ट आता है या कोई हमारे जो एनवायरमेंटल इफेक्ट आते हैं जिसकी वजह से उस पर कोरोजन अफेक्ट कर सकता है, तो कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, उतना गैप प्रोवाइड करते हैं बार और कंक्रीट के बीच में। सेकंड, जो हमारा कवर होता है वो प्रोटेक्ट करता है हमारे रेनफोर्समेंट बार को फायर से। जो उस पर फायर इफेक्ट करेगी जिससे क्या होगा, हमारा स्टील गलना स्टार्ट हो सकता है, यानी जो हमारा स्टील है वो मेल्ट भी हो सकता है अगर फायर है वो बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर में है। तो जो हमारा कवर है उसे फायर से भी प्रोटेक्ट करता है, उसको मेल्ट होने से भी बचाता है। और थर्ड, थोड़ा अलग है, उसको अच्छे से समझना, दिस कवर गिव्स द रेनफोर्स बार सफिशिएंट एम्बेडेड टू इनेबल देम टू बी स्ट्रेस विदाउट स्लीपिंग। यानी जो हम कवर प्रोवाइड करते हैं उससे क्या होता है, जो हमारे बार होते हैं उनको एक अच्छा सफिशिएंट स्पेस मिल जाता है, जिससे अगर वो बार में अगर स्ट्रेस होती है तो वो स्लीप नहीं होंगे, वो डायरेक्टली स्ट्रेस को ऑब्जर्व करेंगे। यानी उसके अंदर जो स्ट्रेस आपको देखने मिलेगी उससे वो स्लिप नहीं होंगे, यानी आड़े टेढ़े बार नहीं होंगे वो,
और डायरेक्टली उनको सफिशिएंट स्पेस मिल जाएगी उसको स्ट्रेस होने के लिए, सफिशिएंट एम्बेडेड हो जाएंगे वो स्ट्रेस होने के लिए। इसलिए जो कवर है उनको इतना स्पेस प्रोवाइड करता है उन बार्स को। तो ये मेन 3 रीजन होते हैं। बाकी आपको ये रीजन पता होना चाहिए। अगर आपसे कोई पूछता है क्लियर कवर क्यों प्रोवाइड करते हैं, तो आप उसे आंसर दे सकते हो कि जो हमारे बार्स होते हैं उनको कोरोजन से प्रिवेंट करने के लिए, फायर से प्रिवेंट करने के लिए, अगर उन बार्स में स्ट्रेस आता है तो उनके लिए अच्छे सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लियर कवर प्रोवाइड करते हैं। ये आपको पता होना चाहिए। अब मैंने आपको बोला था कि हम क्लियर कवर प्रोवाइड कैसे करेंगे, उसके लिए हम क्या मॉडर्न मटेरियल यूज कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपने कवर ब्लॉक देखे होंगे, आपको जो डिफरेंट साइज में मिल सकते हैं, ये आपको स्क्रीन पे देखने मिल रहा होगा कि कवर ब्लॉक्स क्या होते हैं। जैसे हमारा स्लेब है, अब वहाँ पे क्या कर सकते हैं, कवर ब्लॉक प्रोवाइड करके उनके बीच में जो क्लियर कवर है हम अच्छे से डिसाइड कर सकते हैं। इन कवर ब्लॉक्स को हम क्या करेंगे, जो हमारे बार्स रहेंगे उनके नीचे हम इसको फिक्स कर देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि इन बार्स के बीच में हमने इतना कवर प्रोवाइड किया हुआ है। इसी टाइप का हम यूज कर सकते हैं बाकी अदर स्ट्रक्चर्स के लिए। तो अभी आपको जो स्क्रीन पे इमेज देखने मिल रही होगी, ये हमारे कवर ब्लॉक्स है। इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एक बराबर मेजरमेंट में हम क्या कर सकते हैं, क्लियर कवर प्रोवाइड कर सकते हैं इन स्ट्रक्चर के बीच में। इन स्ट्रक्चर्स के लिए कंक्रीट और रेनफोर्स के बीच में हम इनको रख देंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमने इतना क्लियर कवर प्रोवाइड किया हुआ है। तो ये एक अच्छा टूल साबित होता है हमारे लिए कि हम एग्जैक्ट इतना कवर प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आया। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया है और वीडियो में अगर आपने कुछ नया सीखा है जो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को जरूर लाइक करना। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, जिससे उन तक भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल का आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक आप सभी अपना ध्यान रखना। थैंक यू सो मच।